नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई से प्रेरित है जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है भरोसे के टूटने की, परिवार के धोखे की और उस डर की जो घर के अंदर ही छिपा था। ये कहानी है दो बहनों की जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया खो दी और फिर भी हार नहीं मानी। कहानी शुरू होती है 12 जुलाई 2025 से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का एक शांत इलाका, छोटी छोटी गलियां, पुराने मकान और उन मकानों के अंदर बंद जिंदगियां। इसी इलाके में एक छोटा सा घर था जहां रहती थी 32 साल की रेखा, उसका पति राजेश और उनकी दो बेटियां प्रिया और सीमा। प्रिया 17 साल की थी और सीमा 16 की। ऊपर से ये परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था। पड़ोसी उन्हें एक आम परिवार समझते थे। बच्चे स्कूल जाते थे, राजेश दुकान खोलता था, रेखा घर संभालती थी। लेकिन इस शांत दिखने वाले घर की दीवारों के अंदर हर रात एक तूफान उठता था। राजेश एक छोटी किराने की दुकान चलाता था। कमाई सीमित थी, महंगाई बढ़ रही थी, बच्चों की फीस, घर का किराया, खाने का खर्चा, सब कुछ एक साथ। और इसी दबाव में हर रात घर में झगड़े होते थे। रेखा का दर्द भी समझ आता था। वो चाहती थी कि उसके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, लेकिन उसकी बातें कब चुभने वाले शब्दों में बदल गईं, ये शायद उसे खुद भी नहीं पता चला। वो अक्सर गुस्से में कहती थी, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुम्हारी वजह से हम इस हाल में हैं। ये शब्द बार बार, रोज रोज, धीरे धीरे राजेश के अंदर जहर की तरह भरते जा रहे थे। दोस्तों, यहां एक बात समझना जरूरी है। घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं होती, शब्दों की हिंसा भी उतनी ही तकलीफदेह होती है। लेकिन इसका कोई भी जवाब किसी इंसान की जान लेना नहीं हो सकता, कभी नहीं। जो होने वाला था वो किसी भी तरह से सही नहीं था। 12 जुलाई की रात पीलीभीत के उस छोटे से घर में फिर झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार राजेश ने चुप रहने के बजाय जवाब दिया। बहस बढ़ी, आवाजें ऊंची हुईं और फिर एक पल ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। 13 जुलाई 2025 की आधी रात को राजेश ने रेखा का गला दबा दिया। कुछ सेकंड, कुछ मिनट और फिर सब खत्म। घर में सिर्फ सन्नाटा बचा, लेकिन डर अभी शुरू हुआ था। राजेश ने घबराहट में सोचना शुरू किया। उसने रात के अंधेरे में घर के पीछे जमीन खोदी और रेखा की लाश को दफना दिया। उस वक्त घर में दो बेटियां सो रही थीं, प्रिया और सीमा। वे नहीं जानती थीं कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी उनके घर में ही घट चुकी थी। सुबह हुई, सूरज निकला और राजेश ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने बच्चों को बताया कि मां किसी काम से गई है। दोपहर को वो खुद पुलिस स्टेशन गया और एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पत्नी घर छोड़कर भाग गई है। पुलिस ने शुरुआत में इसे घरेलू मामला समझा, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुप नहीं पाती। पड़ोसियों को शक होने लगा। रेखा बिना किसी को बताए कहां जाएगी? उसके कपड़े घर में थे, उसका सामान वहीं था। पड़ोसी की एक बुजुर्ग औरत ने थाने में जाकर बताया कि कुछ गड़बड़ है। 3 दिन बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली। घर के पीछे की मिट्टी ताजी खुदी हुई लग रही थी। पुलिस ने खुदाई की और सच बाहर आ गया। राजेश उसी दिन गिरफ्तार हुआ, उसे जेल भेज दिया गया। मीडिया में खबर आई और एक बार फिर साबित हुआ कि अपराध चाहे कितनी भी सफाई से छिपाया जाए, एक दिन जमीन से बाहर आ ही जाता है। अब घर में रह गईं सिर्फ दो बेटियां, प्रिया 17 साल, सीमा 16 साल। एक तरफ उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही, दूसरी तरफ उनके पिता जेल में थे, घर खाली था, रिश्तेदार दूर थे और दोनों लड़कियां पूरी तरह अकेली थी। तभी रेखा का भाई आया। उसका नाम था मनोज। वो दिल्ली की तरफ से आया था। उसने दोनों बहनों से कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम्हारी मां मेरी बहन थी, अब तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। प्रिया और सीमा को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मां के जाने के बाद पहली बार किसी ने उनकी परवाह की थी। उन्होंने मनोज पर भरोसा किया और उसके साथ चली गईं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अब शुरू होने वाला था। वे मनोज के घर पहुंची। वो घर एक छोटे से कस्बे में था। वहां मनोज के साथ उसके दो भाई भी रहते थे, अनिल और सुनील। दोनों 30 से 35 साल के बीच उम्र के। घर में 4-5 लोग और भी आते जाते थे। पहले कुछ दिन सब सामान्य लगा। खाना मिला, बातें हुई, थोड़ी राहत मिली। प्रिया ने सोचा कि शायद अब जिंदगी पटरी पर आ रही है, लेकिन जिंदगी पटरी पर नहीं आ रही थी। पटरी के नीचे से जमीन खिसक रही थी। धीरे धीरे अनिल की नजरें बदल गईं। वो बहाने से प्रिया के पास आने लगा। कभी चाय का बहाना, कभी किसी सामान का, कभी बस यूं ही। उसकी बातों में कुछ अजीब था, उसकी आंखों में कुछ और था। प्रिया असहज महसूस करने लगी, लेकिन उसने सोचा शायद वो गलत सोच रही है। आखिरकार ये उसकी मां के भाई के रिश्तेदार थे, उन पर शक करना सही नहीं लगा। लेकिन फिर आई 5 अगस्त 2025 की रात, वो रात जिसने सब कुछ तोड़ दिया। अनिल ने प्रिया को अकेले कमरे में बुलाया। बाहर सुनील खड़ा था। दरवाजा बंद हुआ और अंदर एक ऐसा अपराध हुआ जिसने प्रिया की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। बाद में अनिल ने धमकी दी, अगर तूने किसी को बताया तो हम तुझे भी उठा देंगे। चुप रह, तेरी मां गई, तेरा बाप जेल में है, कोई नहीं है तेरा। उस रात के बाद प्रिया बदल गई। वो चुप हो गई, उसके चेहरे से रौनक चली गई।
डर उसके अंदर घर कर गया। एक ऐसा डर जो हर सुबह नई सुबह लेकर नहीं आता था, बल्कि हर रात और गहरा हो जाता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों में सुनील भी इस अपराध में शामिल हो गया। अब दोनों भाई बारी बारी से प्रिया को परेशान करने लगे। धमकियां, डर, चुप्पी और हर रात एक नया अंधेरा। एक दिन प्रिया ने हिम्मत जुटाई, उसने सीमा को सब कुछ बताया। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर घंटों रोती रहीं। लेकिन डर इतना बड़ा था कि वे कुछ कर नहीं पा रही थीं। कहाँ जाएं, किससे बोलें, पुलिस में जाएं तो क्या होगा? उनका कोई नहीं था। वे सोचती थी कि कोई उनकी बात नहीं मानेगा। और फिर आया सितंबर 2025। एक दिन सुनील सीमा को बाहर ले गया। उसने बताया कि वो उसे किसी से मिलवाने ले जा रहा है। सीमा गई और वापस नहीं आई। शाम को सुनील अकेला लौटा। प्रिया घबरा गई। उसने पूछा, सीमा कहाँ है? सुनील ने ठंडे लहजे में कहा, वो सुरक्षित हैं, चिंता मत कर। लेकिन सच्चाई और भी भयानक थी। सीमा को मात्र 50,000 रुपए में बेच दिया गया था। एक 16 साल की बच्ची जिसने पहले अपनी मां को खोया, फिर अपने पिता को, और अब खुद उसे बेच दिया गया था। उन लोगों ने जिन पर उसने भरोसा किया था। प्रिया का दिल टूट गया। अब वो पूरी तरह अकेली थी। दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात करनी है। भारत में हर साल हजारों लड़कियां इसी तरह तस्करी का शिकार होती हैं। उन्हें नौकरी का झांसा दिया जाता है, रिश्तेदारों का भरोसा दिया जाता है और फिर बेच दिया जाता है। ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक संगठित अपराध है जो हमारे समाज की जड़ों में धंसा हुआ है। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। एक रात प्रिया के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, तेरी बहन दिल्ली में है, चुप रहे वरना तेरी भी तस्वीरें वायरल कर देंगे। अब साफ हो गया था, ये सिर्फ दो लोगों का काम नहीं था, ये एक पूरा गिरोह था, एक संगठित नेटवर्क जो कमजोर और अकेली लड़कियों को निशाना बनाता था। उनकी तकलीफ उनका हथियार थी, उनकी बेबसी उनका धंधा था। लेकिन इन लोगों ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने समझा कि प्रिया हमेशा के लिए टूट चुकी है। लेकिन टूटे हुए लोग कभी कभी सबसे मजबूत होते हैं। मनोज ने भी एक चाल चली थी। उसने पहले ही पुलिस में एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। उसने कहा था कि प्रिया घर से भाग गई है। इस तरह अगर प्रिया कभी पुलिस के पास जाए तो उस पर ही शक हो। और समाज ने भी वही किया जो वो अक्सर करता है। लोग कानाफूसी करने लगे, बिना सच जाने बातें बनाने लगे। कुछ ने कहा लड़की ही गलत होगी, कुछ ने कहा इतना तो होता रहता है, और कुछ ने बस मुंह फेर लिया। प्रिया हर रात अकेले बैठकर सोचती रही, क्या करें, कहां जाएं, कोई नहीं है। पुलिस उस पर भरोसा करेगी, समाज करेगा, लेकिन अंदर एक आग बची थी जो बुझ नहीं रही थी। सीमा का चेहरा उसकी आंखों के सामने था, उसकी मां की याद थी, और एक सवाल था जो रोज पूछती थी खुद से, अगर मैं नहीं बोली तो कौन बोलेगा? 28 मार्च 2026 प्रिया ने फैसला किया। उसने अपने आंसू पोंछे, घर से निकली और सीधे बरखेरा पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां उसने सब कुछ बता दिया, हर दर्द, हर सच, बिना रुके, बिना डरे। वो कांप रही थी लेकिन रुकी नहीं। उसकी आंखों में डर था लेकिन उसके शब्दों में सच था, और सच की ताकत डर से बड़ी होती है। ड्यूटी पर मौजूद महिला अधिकारी ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर तुरंत एक्शन हुआ। 29 मार्च 2026 की सुबह पुलिस ने अनिल और सुनील को गिरफ्तार किया। दोनों को हथकड़ी लगाई गई, उन्हें थाने लाया गया। जांच में जो सामने आया वो और भी डरावना था। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं था। पुलिस ने पाया कि ये एक पूरा गिरोह था। पिछले 2 साल से ये लोग अलग अलग इलाकों से लड़कियों को निशाना बनाते आ रहे थे, खासकर उन लड़कियों को जिनके परिवार में कोई परेशानी हो, जो अकेली हो, जो कमजोर हो। उन्हें नौकरी का झांसा देते थे, कभी किसी की रिश्तेदारी का भरोसा देते थे और फिर उन्हें बेच देते थे। पुलिस ने दिल्ली में 2 ठिकानों पर छापे मारे। एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और सीमा को रेस्क्यू किया गया। वो जिंदा थी, लेकिन महीनों के अंधेरे के बाद जब वो रोशनी में आई तो उसकी आंखें खाली थी। शरीर सलामत था लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। प्रिया की मेडिकल रिपोर्ट ने उसके साथ हुए हर अपराध की पुष्टि की। दोनों आरोपी अब जेल में हैं। कोर्ट ने इस केस को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। एक एनजीओ ने दोनों बहनों की जिम्मेदारी ली है। वे अभी एक सुरक्षित शेल्टर में हैं। धीरे धीरे उनकी काउंसलिंग हो रही है। जो घाव दिखते हैं उनका इलाज हो सकता है, जो घाव दिखते नहीं उन पर वक्त और प्यार ही दवा है। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं जो इस कहानी से उठते हैं। पहला सवाल, जब राजेश ने रेखा का गला दबाया, उस रात के पहले कितने मौके आए होंगे जब कोई उस परिवार को बचा सकता था? शायद एक पड़ोसी एक बार बात करता, शायद कोई रिश्तेदार हस्तक्षेप करता, शायद खुद राजेश किसी से मदद मांगता। लेकिन हमारे समाज में पारिवारिक हिंसा को अक्सर घर का मामला बताकर नजरअंदाज किया जाता है, और यही नजरअंदाजी कभी कभी किसी की जान ले लेती है। दूसरा सवाल, प्रिया और सीमा को जब कोई सहारा नहीं था तो वे उन लोगों के पास गईं जिन पर उन्हें भरोसा था, लेकिन वही लोग उनके दुश्मन निकले। इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा करना बंद कर दो। इसका मतलब है कि समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी बेसहारा बच्चा किसी गलत जगह जाने पर मजबूर ना हो। तीसरा सवाल, जब प्रिया पुलिस के पास गई और उसने सच बताया, तभी जाकर कुछ हुआ।
लेकिन कितनी प्रियाएं ऐसी हैं जो आज भी डरी हुई बैठी हैं, जो आज भी सोच रही हैं कि उनकी बात कोई नहीं मानेगा, जो आज भी ये सोचती हैं कि बोलने से हालात और खराब हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप कभी किसी को इस हाल में देखें तो उसे अकेला मत छोड़ना, एक कदम आगे बढ़ाना, बस इतना काफी हो सकता है। अब एक जरूरी जानकारी, भारत में अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसी किसी परेशानी का सामना हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन के लिए 181, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 और पुलिस के लिए 112। ये नंबर 24 घंटे उपलब्ध हैं। और अगर आप खुद जाने में डरते हो तो किसी भी नजदीकी आंगनवाड़ी, एनजीओ या स्थानीय नेता के पास भी मदद मांगी जा सकती है। इस कहानी से जो सबक मिलता है वो ये है कि हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती। प्रिया 17 साल की थी, उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो टूटी हुई थी लेकिन उसने उठकर सच बोला, और उसके उस एक कदम ने न सिर्फ उसकी बहन को बचाया बल्कि उन सभी अनजान लड़कियों को भी जो उस गिरोह का अगला शिकार बनने वाली थी। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन बदलाव कहीं बाहर से नहीं आएगा। बदलाव तब आता है जब हम में से हर एक इंसान ये तय करे कि वो चुप नहीं रहेगा, जब कोई गलत हो रहा हो और हम देखें, जब किसी को मदद की जरूरत हो और हम वहां हों। इस कहानी में सबसे दर्दनाक बात यह थी कि प्रिया और सीमा के पास जब कोई नहीं था तो वे भटक गईं। उन्होंने उन पर भरोसा किया जो इंसान नहीं थे, लेकिन अंत में एक पुलिस वाली ने उनकी बात सुनी, एक एनजीओ ने उनका हाथ थामा, एक सिस्टम ने भले ही देरी से काम किया। यानी उम्मीद अभी भी बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपके दिल में छोड़ना चाहता हूं वो ये है, जब घर ही सुरक्षित ना हो, जब रिश्ते ही धोखेबाज हों, तो इंसान कहां जाए? इसका जवाब यह है कि हम सबको मिलकर ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर इंसान के लिए एक दरवाजा खुला हो, एक जगह हो जहां डर के बिना सच बोला जा सके। प्रिया और सीमा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, उनका इलाज हो रहा है, उनकी काउंसलिंग हो रही है और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन उनकी हिम्मत ने पहले ही एक फैसला सुना दिया है कि चाहे कुछ भी हो, सच को दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर इसने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जागरूकता और लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल से ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए और समाज में इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी हर कहानी जो समाज को आईना दिखाती है आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये चैनल उन आवाजों के लिए है जो दब जाती हैं, उन सच्चाइयों के लिए है जो छुपाई जाती हैं, और उन लोगों के लिए है जो अकेले हैं लेकिन हार नहीं मानते। हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का भी। धन्यवाद।